इस देश में सरकार बनाता है, किसान ही सरकार को मिटाता है। ये निश्चित है कि आने वाले समय में हम ही लोग किसान और नौजवान और बेरोजगार मिल करके इस सरकार का हिंदुस्तान से नाम और निशान मिटाने का काम करेंगे। बस वो सबसे पहले तो आप देख लो कि 5 और 7 महीने बाद यूपी का चुनाव है, तो आपको नतीजा देखने को मिल जाएगा। योगी बुरी तरीके से, योगी को मंदिर में घंटा बजाना पड़ जाएगा आने वाले समय 5 ही महीने में और 6 महीने में आपको जो है देखने को मिल जाएगा। पूरा आप जो है पूरे उत्तर, मैं बुंदेलखंड की धरती से हूँ। बुंदेलखंड में जो 19 सीटें हैं, 19 की 19 सीटें हरा करके भेजेंगे बुंदेलखंड के किसान। ये मैं आज वादा करता हूँ आप लोगों से। देखिए, राम मंदिर जब हमारे लोगों के पास घर में खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, बच्चे हमको शिक्षा चाहिए यार, हमको शिक्षा चाहिए। आज आप हमारे बच्चों को मंदिर में घंटा नहीं बजाएंगे, बच्चे मोबाइल नहीं, लेकिन एक विकास की बात की थी, घंटा बजाने की बात नहीं की थी, भीख मांगने की बात नहीं थी, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की थी। राकेश टिकैत साहब यदि आज आवाहन कर दें तो योगी जी को हो सकता है कि इस्तीफा देना पड़ जाएगा। उनसे बड़ा झूठा, उनसे बड़ा दोगला इंसान नहीं है पूरा कोई। आरएसएस के लोग तो शुरू से ही देख रहे हैं आप इनको। मैं तो मानता हूं कि आरएसएस से बड़ा दोगला इंसान कोई नहीं है। देखिए, बात आंदोलन की है तो आंदोलन हमारे नेता माननीय राकेश टिकैत साहब जो है कह चुके हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो पूरे किसान संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं माननीय टिकैत साहब, उन्होंने कह दिया है कि जब तक किसान कृषि कानून वापस नहीं होता है, जब तक हमारे किसान भाइयों की मांगों को नहीं माना जाएगा, हम लोग झुकने और टूटने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में यहाँ रह रहे हैं, जैसे कि आपने देखा ही होगा अभी चल करके कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग अपना काम काज को कहीं ना कहीं मैनेज करके एक दिन जो है घर, आपने देखा होगा कि घर की महिलाएं भी आ रही हैं। तो ये जो है हम लोग जब ही जो है इसको बंद करेंगे जब कहीं ना कहीं जो है कृषि कानून बिल जो है वापस होगा, या जो 2024 में सरकार ने तो कह दिया है कि कानून की वापसी नहीं, तो सरकार की वापसी हो जाएगी। सरकार की वापसी, देखिए ये किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और किसान ही इस देश में सरकार बनाता है, किसान ही सरकार को मिटाता है। ये निश्चित है कि आने वाले समय में हम ही लोग किसान और नौजवान और बेरोजगार मिल करके इस सरकार का हिंदुस्तान से नाम और निशान मिटाने का काम करेंगे। और देश में जो चुनाव होने देखिए, वाले हैं, चुनाव ये क्या लगता है इस किसान आंदोलन का असर वहाँ पड़ता है? क्योंकि जाति धर्म के नाम पर वोट पड़ जाते हैं। देखिए, जाति धर्म के नाम पर जब तक वोट पड़ते रहे, जब तक कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव हो रहा है, ठीक है, लेकिन इनका जो है योगी और मोदी का जो प्रसार करने का तरीका था, जो है इन्होंने बड़े बड़े बैनर और बड़े बड़े पोस्टर के माध्यम से हम लोगों को, देश की जनता को और किसान लोगों को बहकाने का काम किया, लालच देने का काम किया। जैसे कि उन्होंने कहा था महंगाई की मार को लेकर, इन्होंने डीजल पेट्रोल की मार को लेकर कहा, इन्होंने किसानों की बात की, लेकिन कहीं ना कहीं ये खरे नहीं उतर पाए। इसीलिए आने वाले समय में 2024 सबसे पहले तो आप देख लो कि 5 और 7 महीने बाद यूपी का चुनाव है, तो आपको नतीजा देखने को मिल जाएगा। योगी बुरी तरीके से, योगी को मंदिर में घंटा बजाना पड़ जाएगा आने वाले समय 5 ही महीने में और 6 महीने में आपको जो है देखने को मिल जाएगा। चैलेंज कबूल कर रहे हैं कि देखिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं होता है, ठीक है। हमारे एक बुंदेलखंड में कहावत है कि जाके पाँव न फटी माई बोका जाने पीर पराई। उनके कोई औलाद नहीं है, शायद उनको कोई औलाद नहीं है, इसीलिए उनको जो है हम लोगों का दुख और दर्द नहीं दिख रहा है। क्योंकि आज कोरोना काल में ऐसी विषम परिस्थिति में हमारे और आपके घर के परिवार के जो मध्यम छोटे गरीब परिवार के लोग हैं, उनके घरों में खाने को नहीं है। लेकिन योगी और मोदी की सरकार जो बैठी हुई है, इन्होंने कॉलेज और स्कूलों में लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराइए और उनकी पूरी की पूरी फीस ली जा रही है। यदि आप विकास की जो है बात करते हैं तो उनकी फीस वापस क्यों नहीं करते, फीस माफ क्यों नहीं करते आप उनकी? ये कहीं ना कहीं केवल और केवल जो है लोगों को बहका रहे हैं। अब देश की जनता और प्रदेश की जनता और सबसे खास करके जो किसानों की बात चल रही है यहाँ, जो आप बड़ी संख्या में देख रहे हैं, किसान नाराज है और किसान मुंह तोड़ करके जवाब देगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा आप जो है पूरे उत्तर, मैं बुंदेलखंड की धरती से हूँ। बुंदेलखंड में जो 19 सीटें हैं, 19 की 19 सीटें हरा करके भेजेंगे बुंदेलखंड के किसान। ये मैं आज वादा करता हूँ आप लोगों से। राम मंदिर, देखिए, राम मंदिर जब हमारे लोगों के पास घर में खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, बच्चे हमको शिक्षा चाहिए यार, हमको शिक्षा चाहिए। आज आप हमारे बच्चों को मंदिर में घंटा नहीं बजाएंगे। बच्चे हमारे आने वाला समय में शिक्षित है। और आप डिजिटल की बात करते हो, मंदिर बनवा करके आप लोगों को डिजिटल बनाना चाहते हो।
तारीफ तो जब थी जब आप लोगों को जब व्यवस्था नहीं थी तो आप मोबाइलों की बात करते। जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार थी, हमारे अखिलेश जी की, तो उन्होंने लैपटॉप बांटा था, उन्होंने ये भी कहा था कि हम मोबाइल बांटेंगे, लेकिन किसी कारणवश सरकार चली गई, मोबाइल नहीं। लेकिन एक विकास की बात की थी, घंटा बजाने की बात नहीं की थी, भीख मांगने की बात नहीं थी, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की थी, उन्होंने विकास की बात की थी। आज हमें और आपको विकास की जरूरत है, और हमारे और आपके जो गरीब और छोटे तबके के लोग हैं उनको आज संवैधानिक रूप से कहीं ना कहीं उन्हें आज पढ़ने की आवश्यकता, पढ़ाई की आवश्यकता है। ये सरकार हम लोगों को कहीं ना कहीं पढ़ाई से भटका रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा काम नहीं किया? देखिए, केवल एक काम किया, मैं बता रहा हूं आपको, लोगों को बांटने का काम किया, लोगों को बांटने का काम किया उन्होंने कि लोगों, आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप यादव हैं, आप चमार हैं, आप मतलब जातियों में बांटने का काम किया है उन्होंने। लेकिन अब ये एजेंडा पूर्ण रूप से उनका फैल है और आने वाले समय में मुंह तोड़ करके जवाब दिया जाएगा उनका। वो तो अपराध मुक्त प्रदेश बनाने की देखिए, अपराध मुक्त आपने देखा होगा, ये ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में और जो है जिला पंचायत के चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि क्या नतीजा देखने को मिला। महिलाओं की बात करते हैं आप, महिलाओं को सुरक्षित की बात, महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार हुआ, कई वीडियो सोशल मीडिया पर, बेटी बचाओ बेटी अरे देखिए, कहने को तो कोई भी कुछ भी कहता रहे, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। आपने देखिए, एक जो है महिला जो अपना जो बीडीसी होती है वो वोट डालने जाती है, उसको आप भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, कहीं ना कहीं आप समाजवादी लोगों को गुंडे कहते थे, लेकिन आप लोगों के मीडिया के माध्यम से मैं धन्यवाद मीडिया को दूंगा कि उन लोगों ने कम से कम कवरेज किया और सबसे किसी से छुपा नहीं है। जो महिलाओं की साड़ी उतारी, उसके साथ अभद्रता की, बदतमीजी की, बदसलूकी की, ये योगी जी, ये देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी, ये निश्चित है। आपको अब अभद्र भाषा क्या हो सकती है, धूर्त भी कह सकते हैं हम, कि आप जो है सरकार जिस तरीके से चला रहे हो गुंडई के दम पे। देखिए, गुंडा, किसान से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। फिर अगर किसान उस पर आ जाएगा ना, तो देश के लोगों का, जो एसी में बैठे हुए लोग, बड़े बड़े मठाधीश और बड़े बड़े उद्योगपति जो किसान आंदोलन का आज मजाक उड़ाते हैं, यदि किसान अपने आप पर आ गया, किसान बड़ा भोला है, किसान का भोलापन का जो है ये लोग हमेशा से दुरुपयोग करते आए हैं, लेकिन अब किसान समझ चुका है। मैं धन्यवाद दूंगा राकेश टिकैत साहब को, जिन्होंने आह्वान करके एक किसान संगठन को जो है मजबूत किया और जो है किसान संघर्ष मोर्चा का नाम देकर के पूरे हिंदुस्तान के किसान को जगाने का काम किया। इसीलिए किसान पूर्ण रूप से जाग चुका है और मुंह तोड़ करके जवाब देने के लिए तैयार है किसान। काफी लंबे टाइम से बातचीत सरकार के और किसानों के बीच नहीं हो रही है, लेकिन राकेश टिकैत ने कल ही कहा है कि किसान से सरकार अगर बातचीत करती है तो ठीक, नहीं तो सितंबर में हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। देखिए, हम तो इंतजार में हैं, हमारा पूरा नहीं, आप इंतजार करते करते थक गए इसलिए कह रहे हैं कि हम सितंबर में कुछ नहीं, हमारे नेता, मैं तो कह रहा हूं कि मेरे नेता राकेश टिकैत आज आह्वान कर दें, राकेश टिकैत साहब यदि आज आह्वान कर दें तो योगी जी को हो सकता है कि इस्तीफा देना पड़ जाएगा। मेरा नेता जो है बड़ा शालीन है, सरल है, ईमानदार और सच्चा है। हमारा नेता आज अगर आह्वान कर देगा तो मुंह तोड़ करके जवाब देने के लिए तैयार है। आज हम लोग कमजोर नहीं है, कायर नहीं है, भोलापन है हम लोगों का। ये किसान जो बिरादरी, किसान एक बिरादरी है, किसान जो है खुद एक बिरादरी है। इनको जातिवाद में बांटा गया था, बांटा जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। किसान जी अब जाति धर्म नहीं बटेगा, ये नहीं बटेगा। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमारे राकेश टिकैत साहब जिस दिन आह्वान कर देंगे, आदेश कर देंगे हम लोगों को, उस दिन समझ में आएगा। योगी जी मंदिर पर घंटा बजाते नजर आएंगे आपको, और देश के जो है प्रधानमंत्री जी आपको जो है, बाबा तो वो बन ही दाढ़ी रखाने लगे हैं बड़ी बड़ी, देरी है कि झोला टांग करके जाने की देरी है, बस 2024 में समझ में आ जाएगा उनको। सरकार तो करीब बातचीत के लिए रास्ता खुला हुआ है। देखिए, सरकार वापस नहीं होगा। बातचीत, देखिए क्या मतलब ये बताओ। एक सीधा सा उदाहरण है, ये कुर्ता हमारे लिए सिलवाया आपने, ये कुर्ता हमारे लिए सिलवाया, आप हमसे कह रहे हैं कि पहनिए। हमने कहा भैया हमें नहीं चाहिए ये। जब हमें नहीं चाहिए तो क्यों जबरदस्ती आप हमारे ऊपर थोपना चाहते, क्यों जबरदस्ती दे रहे हो? किसान कृषि कानून बिल आपने किसानों के लिए जो है बताया, किसानों के लिए, तो आप किसान को नहीं चाहिए, क्यों जबरदस्ती किसान को थोपना चाहते हो? कहीं ना कहीं सीधी सी बात है कि बड़े बड़े जो है उद्योगपतियों के इशारों पर ये सरकार चल रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के दबाव में ये सरकार चल रही है। इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 2022 और 24 में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम किसान, नौजवान और युवा और बेरोजगार तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले मोहन भागवत का एक बयान आता है, कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है। अब वो एकता की बात तो कर रहे हैं ना। देखिए, एकता की बात कर रहे हैं, अब उनको समझ में आ गया
एकता की बात नहीं कर रहे, वो उनसे बड़ा झूठा, उनसे बड़ा दोगला इंसान नहीं है पूरा कोई। आरएसएस के लोग तो शुरू से ही देख रहे हैं आप इनको। मैं तो मानता हूं कि आरएसएस से बड़ा दोगला इंसान कोई नहीं है। जब देश की आज़ादी की बात आई थी तो आरएसएस का कोई ऐसा बंदा है जिसका नाम आया हो? ये चड्डीधारी लोग अब ये हमको बताएंगे। सीधा सा बात है कि कहीं ना कहीं ये देश, देखिए देर कर दिया आपने समझने में आरएसएस को। देखिए देर नहीं कर दी। हमने अभी आपको बताया था कि हम लोग बड़े भोले हैं, किसान बिरादरी जो है वो बड़ी भोली भाली है, ठीक है ना। तो किसान अब समझ गया, क्योंकि अब हमारा नेतृत्व करने वाला आ गया। अभी नेतृत्व करने वाला इतना मजबूत नहीं था किसानों का। अब राकेश टिकैत साहब जो है इस महा किसान आंदोलन का जो है एक बड़ा चेहरा है और वो आवाहन करते रहेंगे। जो भी आवाहन करेंगे वो हम लोग जवाब देने के लिए आपको तैयार। हिंदू रक्षक नहीं चाहिए? देखिए हमको विकास चाहिए, हमको रोटी और रोजगार चाहिए, हमको हिंदू मुसलमान में नहीं चाहिए। ये हिंदुस्तान सभी का मिला हुआ है, हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग। 2022 में जिस तरह से बंगाल के चुनाव में बीजेपी हारी है, क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी? मैं तो श्योर है वो तो, किसी से भी पूछ। किसान किसके साथ खड़ा होगा? किसान देखिए अभी तो कई राजनीतिक पार्टियां हैं मैदान में, किसके साथ? देखिए किसान स्वतंत्र है। अभी हमारे नेता ने किसी के ऊपर इशारा नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है। और जो विकास की बात करेगा, जो हमारे अधिकारों की बात करेगा, जो हमारे जो है आने वाली पीढ़ी की बात करेगा, सभी बात देखिए बात नहीं करेंगे क्योंकि उदाहरण है अखिलेश जी हैं, उन्होंने विकास कराया था। प्रयास रहेगा कि हम लोग विकास को वोट दें, विकास को जो है उत्तर प्रदेश में विकास कराएं। अखिलेश यादव के साथ जाना जी। उन्होंने अभी कह दिया कि 4 लाख लोगों को हम जो है पुलिस में मेरिट के हिसाब से भर्ती करेंगे। तो हम लोग तो प्रयास करेंगे। किसान परिवार के नौजवान जो है अपना मेरिट के हिसाब से खाएंगे, पिएंगे, दूध घी अपना दौड़ेंगे और जाएंगे। आम आदमी पार्टी भी जा रही है चुनाव लड़ने। देखिए यदि आम आदमी पार्टी जा रही, तमाम पार्टियां जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये, यदि मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी यदि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है तो वो बीजेपी के इशारों पर चल रही है। क्योंकि ये बीटी में इस समय केवल और केवल एक पार्टी है उत्तर प्रदेश में, एसपी, जो भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ का जवाब दे।